इस देश में सबसे ज्यादा कमाई वाली नौकरी थी मास्क बनाना, लेकिन सबसे मशहूर मास्क निर्माता खुद गहरी ओसीडी जैसी बेचैनी से परेशान था। उसके लिए हर मास्क बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी था, एक सा आकार, एक सा रंग। जरा सा दाग दिख जाए तो वह मास्क बिना सोचे फेंक देता। जैसे ही वह किसी कठपुतली पर मास्क लगाता, वह पुतला जीवंत हो उठता, धीरे से खिंचता, जम्हाई लेता और उसकी निगरानी में कारखाने से बाहर निकलकर दुनिया की ओर बढ़ जाता। थोड़ी देर बाद जब मास्क निर्माता घर लौटने लगा, उसका पैर एक पत्थर की पट्टिका से अटक गया। पट्टिका आगे बढ़कर एक बड़े पत्थर के ब्लॉक से टकराई और वह पत्थर नीचे खड़े कुछ लोगों पर गिर पड़ा। इस दिखावे से भरे देश में उनके चेहरे के मुखौटे टूट गए और टूटा हुआ मुखौटा यहाँ सबसे बड़ी शर्म माना जाता था। गरीब होने के कारण वे दोनों कठपुतलियां नया मास्क नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उन्होंने महल में चुपके से घुसकर मास्क चुराने का फैसला किया। लड़के ने लड़की को एक कोने में छिपाया और खुद तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही उसे भंडारण कक्ष मिल गया। जैसे ही उसने मास्क उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। लड़की ने गलती से पेंट की बोतल गिरा दी थी। उसके चेहरे पर रंग फैल गया और वह तुरंत ऊर्जा से भरकर फिर से जिंदा हो उठी। लेकिन लड़के को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे सादे बिना रंग वाले मास्क ज्यादा अच्छे लगते थे। जब उसने उसके चेहरे से रंग पोंछने की कोशिश की, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कुछ रंग लड़के के चेहरे पर भी गिर गया और उसी पल उसके भीतर एक अनोखी खुशी दौड़ गई। तभी मास्क निर्माता जाग उठा। शोर सुनकर उसने रंग से सनी लड़की को देखा और गुस्से से भर गया। वह सब नष्ट करना चाहता था। लड़के ने तुरंत एक पेंट की बोतल उठाई, अलमारी पर चढ़ा और पूरे जोर से रंग उछाल दिया। रंग सीधे मास्क निर्माता के चेहरे पर जा गिरा। रंग के असर से होश आने पर उसकी आंखों में पहली बार सच्ची चमक दिखाई दी। बाहर खड़े बच्चों को देखकर, जो अब तक रोबोट जैसे लगते थे, उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन से यह फीकी एक जैसी दुनिया बदलकर बन गई रंगों का धमाल।